हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज लेकर चलते हैं जीव विज्ञान के जंतु में पोषण। जीव विज्ञान के टॉपिक है जंतु में पोषण। मैंने बताया कि चलिए आज लेकर चलते हैं जंतु में पोषण। जंतु पोषण होता क्या है, कि जंतुओं को पोषण के बारे में जानेंगे कि जंतुओं का पोषण होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जो उनके लक्षण है कि परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी सम हो सकते हैं। देखिए, जंतु पोषण के लिए, जंतु अपना पोषण के लिए क्या होते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, मृतजीवी हो सकते हैं, परजीवी भी या प्राणी सम भी हो सकते हैं। जैसे आपको मन होता है कि परपोषी क्या होता है, ये सब जंतु भोजन के लिए, भोजन के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए, भोजन को पाने के लिए अन्य जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे जानते हैं कि जंतु परपोषी और क्या होते हैं, जंतु मृतजीवी और परजीवी। परपोषी जानते हैं क्या होता है, कि वो ऐसा जीव जो क्या होता है, भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वह क्या होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। मृतजीवी मैंने बताया कि मृतजीवी वो ऐसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पे, मरे हुए जीवों पे निर्भर रह के भोजन को ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। चलिए कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतग्रहण भिन्न में क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है जो मृदुलीय जल एकोष्कीय तथा अनिश्चित आकार के प्राणी है। इसका भी आकार कुटपादों के बनने पर बिगड़ने के कारण बदला रहता है। इसके लिए शरीर में पोषण के लिए कई विशेष रचना नहीं होती है। ये कुटपादों की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। देखिए, आप बता दें कि अमीबा क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो क्या करता है कि अन्य जीवों को, जैसे अमीबा क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो क्या होता है कि उसका आकार और आयतन क्या होता है, एक निश्चित नहीं होता है। वह क्या करता है कि अपने आसपास जो भी भोजन को देखता है तो भोजन को ग्रहण करता है और अपने आकार में क्या करता है, बदलाव ला लेता है। अमीबा क्या होता है कि इसका कोई विशेष रचना नहीं होती है और अपने ये कुटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। जो कुटपादों की मदद से वो अमीबा क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करके और क्या करता है, अपना वृद्धि और विकास करता है। चलिए अब अमीबा का भोजन। अमीबा का भोजन क्या होता है, अमीबा का भोजन के बारे में जानेंगे कि अमीबा का भोजन। देखिए, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे एक्वोस्केजीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ से छोटे छोटे टुकड़ों को यादी है जो अमीबा का पोषण, अंतग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि शरीर का सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। देखिए, अमीबा एक ऐसा कोशिकीय जीव है जो क्या करता है, अपना भोजन शैवाल और छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डायटम की अन्य कोशिकाओं से मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों से आदि से ग्रहण करता है। जो अमीबा क्या होता है, देखिए समझ एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, एक कोशिकीय जीव होता क्या है। देखिए, वो ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसके एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो देखिए मृत में जानते हैं क्या होता है, मरा हुआ जीवों से क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है, अमीबा कहलाता है। मुख में क्या होता है, मुंह, जिसके द्वारा क्या करता है, वो भोजन को ग्रहण करता है। और बहिष्करण में क्या होता है, जिसके माध्यम से भोजन को क्या करता है, बाहर निकलता है। समझे ना। चलिए लेकर चलते हैं कि भोजन का अमीबा के बिल्कुल समीप होता है। देखिए, अमीबा क्या होता है, भोजन के क्या होता है, बिल्कुल समीप होता है। समीप में क्या होता है, पास। जो अमीबा होता है भोजन के क्या होता है, समीप होता है, पास होता है।
पास होता है अमीबा का भोजन चारों ओर, अमीबा का भोजन चारों ओर मतलब अगल बगल, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये कहता है चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है। कूटपाद तेजी से बढ़ता है और भोजन के पूरी तरफ से घेर लेता है। और जो अमीबा क्या होता है, उसको भोजन को देखता है तो चारों तरफ से घेर लेता है और क्या करता है, अपनी तरफ भोजन को ग्रहण कर लेता है। धीरे धीरे कूटपादों से सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह के एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी होता है। देखिए, किसी भी जीव को, एकोष्ठीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, जिनको भोजन को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करके और अपने शरीर के विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल बताते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। जल के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जैसे जल के बिना कोई भी जीव, मानव, पेड़ पौधे, उनका जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए, भोजन का पचना या पाचन। भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपचय भोजन का शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है। और जैसे अमीबा क्या होता है, उसका जो भोजन होता है, भोजन जो पचता है, जो पाचन क्रिया होती है, तो बचा हुआ जो भोजन होता है उसको निकालने के लिए उसके पास क्या होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, जिस दिन नहीं होता है। शरीर के सतह से किसी भाग से वो अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा हुआ भोजन को बाहर निकाल देता है। अमीबा क्या होता है, अपने शरीर के किसी भी अंग से, किसी भी पार्ट से क्या करता है, जो अपचयी भोजन जो बचा होता है उसको किसी भी पार्ट से क्या करता है, भोजन को बाहर निकाल देता है। कौन? अमीबा। चलिए, एक अन्य प्राणी संभोजी एक कोशिका जैसा जीव पैरामेसियम अमीबा की भांति मृदुल्य प्रोटोजोआ है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। देखिए, जो हमारा पैरामेसियम होता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया जिससे ढका होता है। पैरामेसियम में भोजन का अंत ग्रहण शरीर के निश्चित स्थान से होकर एक कोशिका मुख्य के साइटोमस कहलाता है। सिलिया में लगातार होने के गति भोजन कणों के कोशिका मुख्य की ओर जाता है। देखिए, ये क्या होता है, पैरामेसियम। ये पैरामेसियम का फिगर है, डायग्राम है, जिससे क्या होता है, पैरामेसियम अपना क्या करता है, भोजन को, ये भी क्या होता है, एक क्या होता है, ये भी एक कोशिका जीव होता है जो अपने भोजन को ग्रहण करता है। देखिए, चलिए, आज जानेगा मनुष्य का पाचन तंत्र। जो मानव होते हैं, मानव होते हैं, उनका पाचन तंत्र क्या होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र। आज जानेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य अपने भोजन को कैसे पाचन करता है। आज जानेंगे कि मनुष्य अपना भोजन को कैसे पाचन करता है, इसी के बारे में जानेंगे आज। देखिए, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में भोजनों का पाचन के लिए विशेष अंग होता है। देखिए, जो मनुष्य उस श्रेणी के प्राणी जिनको भोजन के पाचन के लिए क्या होता है, मुख्य रूप से, विशेष रूप से क्या होता है, एक अंग होता है जिसका नाम आहार नाल है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के द्वारा मनुष्य और अन्य उच्च श्रेणी के जंतु भोजन को क्या करते हैं, पाचन करते हैं। जैसे कहते हैं कि कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, अभी तो पूरा जिंदगी का साल बाकी है। कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, अभी तो पूरा जिंदगी का साल बाकी है। ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरा इतिहास बाकी है। चलिए, आई होप यू आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को कहते हैं कि यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्टडी विथ डीके पर जुड़िए और चलिए, आहार नाल से संबंध और पाचक ग्रंथियों होती है, जो कि पाचन के लिए
पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिसमें भोजन का पाचन होता है, और आहार नाली से संबंध पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। देखिए, हम जानते हैं कि पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, मैं बताऊंगा इसको। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। जैसे आहार नाल, जो आहार नाल होता है कि जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, भोजन को पाचन करता है, वो आहार नाल कहलाता है। और ग्रंथियाँ, आहार नाल और ग्रंथियाँ मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करता है। जो पाचन तंत्र क्या करता है, हमारे भोजन को, पाचन की क्रिया को पूर्ण रूप से करता है। जैसे मुख गुहा से भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद आहार नाल के माध्यम से भोजन को जाता है, और उस भोजन को पाचन क्रिया से पाचन क्रिया करके, और ये क्या होता है, एक मलद्वार के द्वारा क्या होता है, भोजन को बाहर निकल जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे मनुष्य का आहार नाल। अब हम लोग देखेंगे, टॉपिक है मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल क्या होता है, किसे कहते हैं, उसकी रचना कैसी होती है, आज जानेंगे मनुष्य की आहार नाल। देखिए, ये है मनुष्य का मुख गुहा, ये है मनुष्य का मुख गुहा, जिससे मनुष्य क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य को ये इसको बोलते हैं यकृत। ये यकृत होता है, ये ग्रहणी होती है, जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है, अपने शारीरिक क्रिया को करके, जिसे ये होता है मलद्वार। मलद्वार के माध्यम से मनुष्य अपनी, चलिए सबसे पहले मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल क्या होता है, किसे कहते हैं मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य के आहार नाल के बारे में जानेंगे। चलिए, यह एक कुंडली रचना है, जिसकी लंबाई करीब से 10 मीटर की होती है। जो मनुष्य की आहार नाली होती है, जिसकी लंबाई करीब लगभग 10 मीटर होती है, 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होती है। जो क्या होता है, मनुष्य के मुख गुहा, जिसके माध्यम से मनुष्य भोजन करता है, ग्रहण करता है, उसी को मुख गुहा कहते हैं। और मलद्वार किसे कहते हैं, जिससे मनुष्य पचा हुआ भोजन होने के बाद से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, उसे क्या कहते हैं, मलद्वार कहते हैं। चलिए, जो इसका लंबाई कितना होता है, 10 मीटर। जो मनुष्य का आहार नाल होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 मीटर। मुख गुहा जानते हैं क्या होता है, जिससे भोजन ग्रहण करता है। मलद्वार क्या होता है, मनुष्य जिसे भोजन को, या जीव जंतु से भोजन को बाहर निकालता है। फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों से संरचना तथा उसके कार्य निम्नलिखित होती है। जो मनुष्य की आहार नाल होती है, उसका कार्य क्या होती है, वर्क क्या होती है, निम्नलिखित होती है। बहुत सारे क्या होती है, वर्क होती है। आप संरचना जानते हैं। संरचना में क्या होता है, बनावट होता है। कि देखिए, मनुष्य का जो मनुष्य के शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के अंग होते हैं, जिनका अनेकों प्रकार का अंग के अनेकों का कार्य होती है, जिससे मनुष्य क्या करता है, भोजन को ग्रहण करके, भोजन को पाचन क्रिया करके, ये किसी मलद्वार के माध्यम से भोजन को बाहर निकालता है। वही क्या होता है, मनुष्य की पाचन तंत्र का अंग। समझिए। चलिए, आज जानेंगे मुख गुहा। टॉपिक है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े, जो मनुष्य का मुख गुहा में होता है मुंह। जो मनुष्य का मुख गुहा होता है, उसका ऊपरी भाग और निचले जबड़ा, ऊपरी भाग और निचला जबड़ा से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मंसल होठ होते हैं, जो मुख गुहा को जीभ दांत होते हैं। देखिए, ये क्या होता है, लिप्स होते हैं। लिप्स में क्या होता है, होठ, लिप्स होते हैं। और ये क्या होता है, जब मनुष्य, देखिए लिप्स होता है। लिप्स से मनुष्य क्या करता है, अपने मुख गुहा को बंद करके रखता है। जो बंद करके नीचे जबड़े से ऊपरी जबड़े से बंद कर रखता है भोजन को। जैसे मंसल होठों के माध्यम से, लिप्स के माध्यम से मनुष्य मुख और जीभ को, दांत को ढक कर रखता है। जीभ क्या होता है, जीभ मनुष्य भोजन का टेस्ट को बताता है। दांत क्या काम होता है, दांत का वर्क होता है जी भोजन को पूर्ण रूप से चबाना, कुचना। चलिए,
जीभ मुख्य गुहा से फर्श की स्थित एक मंसल की रचना है। यह अलग सिरा स्वतंत्र में इसका होता है स्वतंत्र रूप से, पूर्ण स्वतंत्र रूप से पिछला सिरा के फर्श पर जुड़ा होता है। जीभ की ऊपरी सतह को कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसमें स्वाद कलियाँ, इसमें क्या होते हैं स्वाद कलियाँ कहते हैं। जैसे क्या होता है जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जीभ की ऊपरी सतह पे कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे क्या कहते हैं स्वाद कलियाँ होती है। स्वाद कलिया के माध्यम से हमें भोजन को टेस्ट बताता है कि भोजन का टेस्ट कैसा है। यही स्वाद कलिया के द्वारा मनुष्य भोजन को विभिन्न स्वादों को जैसे मीठा, खरा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जिससे जीभ के माध्यम से जीभ के ऊपरी परत पे छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य भोजन करता है तो उसका स्वाद को मालूम चलता है कि भोजन मीठा, खरा, कड़वा, तीखा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन का निगलने में मदद करता है। जीभ के गति के कारण जीभ के द्वारा क्या करते हैं भोजन को निगलने में मतलब क्या होता है भोजन को अंदर भेजने के लिए क्या होता है बहुत मदद करता है, आसानी होता है। जो जीभ क्या होता है हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती है जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये क्या होता है मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रिय होती है जिसके माध्यम से मनुष्य को सूचना को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि चलिए मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले बड़े दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत के जबड़े मसूड़े से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जिससे मसूड़े का धसा होता है जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला सिर या शिखर कहलाता है। जो क्या होता है हमारे मसूड़े के वह जैसे मनुष्य का मुंह का वह भाग जो क्या होता है मसूड़े के ऊपर होता है उसे क्या होता है सिर या शिखर कहते हैं। जड़ तथा शिखर के बीच में भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। यह प्रत्येक दांत के भीतर एक मजा गुहा होती है। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि 17 ठीक है ना। चलिए इसके ऊपर से दांत स्थित टेंडेंस होती है जो दांत के अधिकांश भाग तैयार करते हैं। यह हड्डी को अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर से इनामेल्स की एक कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा देती है। दांत को भोजन के काटने तथा चबाने का देखिए जो हमारा दांत होता है दांत को यूज़ करते हैं। दांत का उपयोग होता है कि हम भोजन को काटने और चबाने के कार्य करते हैं जिसके माध्यम से दांत के माध्यम से हम लोग भोजन को अच्छी तरह से काटने और चबाने के कार्य करते हैं। यह एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा से कुल 32 दांत होते हैं। देखिए मनुष्य के मुंह में कितने 32 दांत होते हैं जो दांत का 4 प्रकार जो दांत क्या होते हैं 4 प्रकार होते हैं। देखिए जो हमारे मुख में जितने दांत होते हैं उसमें क्या होता है दांतों के कितने प्रकार होते हैं 4 और टोटल दांत कितने होते हैं 32। देखिए पहला होता है कर्तनक, दूसरा होता है कैनाइंस और तीसरा होता है प्रीमोलर और प्रीमोलर या चौड़क। देखिए 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों प्रकार के दांत का अलग अलग यूज़ होता है। चारों दांत क्या करते हैं अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।